सच्चे प्रेम की खुशबू जिनसे आती है, मैं भी हूँ उसी प्रेम का हिस्सा और शिव शक्ति मेरे साथी। जय शिव शक्ति। शिव शक्ति की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे, प्रभु से ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स। ईश्वर के साथ साथ मैं आप सबका दिल से भी नंदन करती हूँ कि आप मेरी वीडियोस को देखते हैं और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी करते हैं, जिसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ। आपका लव एंड सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है, जिसका मैं तहे दिल से आदर करती हूँ। बस मेरी ये छोटी सी कोशिश है कि मैं इस जर्नी में रहे अपने अनुभवों को आप सबके साथ शेयर कर पाऊँ इन वीडियोस के माध्यम से। अगर आपको मेरी कोशिशें पसंद आती हैं तो चैनल की कुछ रस्में होती हैं, जैसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट्स, आप उन्हें अदा कर सकते हैं। चलिए तो आज का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं दिव्य पुरुष ऊर्जा या कहूँ बैलेंस्ड मस्कुलाइन एनर्जी की। यहाँ पर फिर से कहना चाहूंगी कि जेंडर से मेरा कंसर्न नहीं है, एनर्जी से है। सपोज कि ये एनर्जी एक मेल बॉडी में है, ऐसा ही लेकर चलते हैं। तब ऐसे मस्कुलाइन के क्या ट्रेट्स रहते हैं वो बात करते हैं। वैसे जब ये इस ट्विन फ्लेम जर्नी में एंटर होते हैं तब इन पर कुछ किसी एरिया में डिसऑर्डेड एनर्जी हावी होती है। पूरी तरह से डिसऑर्डेड कभी नहीं होते, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम्स होते हैं, स्टार सीड्स होते हैं, ओल्ड सोल्स होते हैं, एक मैच्योर सोल होते हैं बाय बर्थ ही। तो ये ऑलरेडी क्वालिटी वॉल्स नहीं बट क्वालिटी सोल्स होते हैं। और जब ये दोनों इनर वर्क करते हैं तो इनकी क्वालिटीज, वैल्यूज और इनहेंस हो जाती हैं। एक गोल्ड बिस्किट से ज्वेलरी फॉर्म होने तक के सफर में सुनार इस गोल्ड को तराशता है, उस पर बारीक काम करता है, उसे पिघलाता है, ठोकता पीटता भी है, शेप देने के लिए, निखारने के लिए उसको पॉलिश भी करता है और तब एक सुंदर आभूषण बन के तैयार होता है। अब इसकी वर्थ पहले से कई गुना बढ़ जाती है। वैसे तो पहले भी इसकी वर्थ कम नहीं होती, बट अब ये खुद भी शोभनीय बनता है और जिस पर सजता है उसको भी शोभनीय बनाता है। अभी यहाँ मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि दोनों इनर वर्क करते हैं, तब आपको जरूर क्लिक हुआ होगा कि दोनों, मगर यहाँ तो ओनली डिवाइन फेमिनाइन ही इनर वर्क करती है। नहीं, दोनों करते हैं। एक्चुअली में फेमिनाइन एनर्जी एक सोचा समझा, गाइडेड, टाइटल्ड इनर वर्क करती है, लेकिन मस्कुलाइन एनर्जी को भी डिवाइन एक के बाद एक टास्क देते हैं जो उनको कंप्लीट करने होते हैं। उनके भी टेस्ट चल रहे होते हैं। उनको भी डिवाइन ने कर्मों को बैलेंस करने का काम दिया हुआ होता है और वो अपने कर्मों को वहां पे अपने ऋणों को चुका रहे होते हैं, अपने लेसन्स ले रहे होते हैं। उनको भी फर्क समझाया जा रहा होता है इस कनेक्शन के बीच और अदर रिलेशनशिप्स के बीच। चलिए तो अब मुद्दे पर आते हैं और पहले साइन की बात करते हैं। पहले साइन में भी इनकी पर्सनैलिटी की बात करते हैं। इनकी पर्सनैलिटी लाइक सिंघम, अगर एक वर्ड में डिफाइन करूं तो डैशिंग पर्सनैलिटी होती है इनकी। अट्रैक्टिव होते हैं, रूप रंग लुक से फर्क नहीं पड़ता। ये नहीं कहूंगी बहुत ही हैंडसम होते हैं, खूबसूरत होते हैं। इनकी सीरत बहुत प्यारी होती है, इनकी प्रेजेंस बहुत ही अच्छी होती है। इन पर ध्यान जाएगा ही जाएगा, इनका ऑरा ऐसा होता है। भीड़ में इनकी अलग ही पहचान होती है अपनी। सेकंड साइन, स्वभाव से पहले ये चंचल होते हैं, फ्लर्टी होते हैं जब तक ये डिसऑर्डर्ड एनर्जी के प्रभाव में होते हैं, लेकिन जब ये अपने डिवाइन सेल्फ को प्राप्त करने रखते हैं तब ये ठहर जाते हैं, संयम से काम लेते हैं, स्थिर हो जाते हैं, अपने ट्रू लव पर फोकस्ड हो जाते हैं। अब ये अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होते हैं, इसलिए सामने से खुद ब खुद कई बार ऑफर्स भी आते हैं इनके लिए, लेकिन फिर भी यही कहूंगी कि एक सॉफ्ट कॉर्नर, एक रिस्पेक्ट वाला कॉर्नर हमेशा रहता है फीमेल्स के लिए इनके मन में। ये बात भी सच है। थर्ड साइन है, ये बहुत ही मेहनती होते हैं, किसी भी काम को पूरे डेडिकेशन के साथ करते हैं। अपने वर्क प्लेस में भी एक अलग ही जगह होती है इनकी, एक अलग ही पहचान होती है। जो भी काम करते हैं अपने ही स्टाइल में करेंगे। इनका वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ वर्किंग सबको इम्प्रेस करता है। साइन नंबर 4, इंटेलिजेंट होते हैं, तो किसी भी बात को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ती इनको, ज्यादा माता पच्ची झिकझिक करने की जरूरत नहीं है इनके साथ, जल्दी से किसी काम को सीख लेते हैं। नंबर 5, जब ये बैलेंस नहीं होते तो इनमें सेल्फ लव हाई लेवल का होता है और हमारी फेमिनाइन एनर्जी का लो होता है। तभी तो वो इनके सामने जाने से कतराएंगी, इनसे बात करने से कतराएंगी, खुद को इनके सामने अंडर एस्टिमेट करेंगी। बट जब ये एनर्जी बैलेंस होती है दोनों की, तो दोनों एक दूसरे को अच्छे से फेस कर पाते हैं। साइन नंबर 6, कॉन्फिडेंस। सेम कॉन्फिडेंस का भी यही हाल होता है जैसे कि सेल्फ लव का होता है। इनका कॉन्फिडेंस हाई लेवल का होता है, जबकि हमारी फेमिनाइन एनर्जी का लो रहता है। लेकिन जब दोनों इनर वर्क करते हैं तो बैलेंस में आते हैं और दोनों एक दूसरे को अच्छे से फेस कर पाते हैं।
साइन नंबर 7, निडर होते हैं, गलत को गलत कहने का दम रखते हैं, अपनी बात रखना बहुत खूबसूरती से आता है इन्हें, सही बात के लिए स्टैंड लेते हैं, चाहे मुद्दा घर का हो या बाहर का, साहसी होते हैं काफी। स्टैंड लेने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये झगड़ालू होते हैं या गाली गलौज करते हैं, अब्यूजिव नहीं होते, फीमेल्स के साथ तो बिल्कुल भी नहीं, उन्हें तो ये काफी जेंटली ट्रीट करते हैं। साइन नंबर 8, सच्चे और अच्छे इंसान होते हैं, बेवजह झूठ नहीं बोलते, मजाक तक ठीक है, अदरवाइज सच्चे होते हैं, ईमानदार होते हैं। नंबर 9, ग्राउंडेड पर्सन होते हैं, शो ऑफ नहीं करते अपनी लग्जरीज को लेके, मनी को लेके, पर्सनैलिटी स्टेटस को लेकर। जब ये डिसबैलेंस एनर्जी में होते हैं तो ईगो रहेगा इनमें, नो डाउट, बट वहीं जैसे जैसे बैलेंस होते हैं ग्राउंडेड होते जाते हैं, फिर इनमें सेल्फ रिस्पेक्ट सेल्फ लव होगा, बट ईगो इनका डाउन हो जाता है। ये जो जैसा है उसे वैसा ही ट्रीट करते हैं, भेदभाव, ऊंच नीच, कास्ट, बिरादरी, इनसे ऊपर उठ के बातें करते हैं। इनकी ऐसी भावनाएं ही इनको प्रभावी बनाती हैं, तभी इनकी फैन फॉलोइंग भी बहुत अच्छी होती है। नई सोच को गले लगाने वाले लोगों में से होते हैं। साइन नंबर 10, फ्रीडम बहुत प्यारी होती है इन्हें, किसी के अधीन काम करना पसंद नहीं करते, इन्हें बंधन में रहना पसंद नहीं होता, इसलिए मोस्टली अपना खुद का काम करना पसंद करते हैं, जहाँ के ये खुद सिकंदर हो। भीड़ में चलना पसंद नहीं करते, बल्कि भीड़ इनके पीछे चले, ये उसको लीड करे, ऐसा पसंद करते हैं, लीडरशिप क्वालिटी रखते हैं। साइन नंबर 11, स्वभाव से ये रॉयल होते हैं, दिलेर होते हैं, बड़े दिल वाला टाइप, बहुत ही हेल्पफुल नेचर के होते हैं, अपना काम छोड़कर दूसरों की हेल्प करने वाले होते हैं। अगर किसी का काम 1000 रुपए के लिए अटका है ना, और इनके पास ओनली 1000 रुपए ही हैं, और वो इनसे हेल्प मांगे, तो ये उसे मना नहीं करेंगे, उसको दे देंगे कि चल तू अपना काम चला ले, मैं तो कुछ ना कुछ कर ही लूंगा। इस तरह से होती है इनकी पर्सनैलिटी। इनके पर्सपेक्टिव से अगर लाइफ को देखें तो ये लाइफ को एज अ किंग जीना पसंद करते हैं। इनके अकॉर्डिंग लाइफ बड़ी होनी चाहिए, लंबी होना हो डजंट मैटर, लिव लाइफ एज अ किंग साइज, वरना किंग साइज तो सिगरेट भी होती है। एक लेविश लाइफ का सपना होता है इनका, जिसके लिए ये प्रयत्नशील भी रहते हैं। साइन नंबर 12, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लाजवाब होती है, 100 में से 100 मार्क्स मिलने चाहिए इनको। हर जगह रिस्पॉन्सिबल होते हैं, चाहे अपने वर्क प्लेस के प्रति हो या अपने परिवार के प्रति हो, कैसे भी टाइम एडजस्ट करना पड़े, कुछ भी मैनेज करना पड़े, जिसके प्रति जो जो जिम्मेदारी बनती है उसे बखूबी किसी भी सूरत में निभाएंगे, जिम्मेदारियों से कभी मुंह नहीं फेरते। साइन नंबर 13, रोमांटिक भी बहुत होते हैं, जब तक इनमें थोड़ी डिसऑर्डेड एनर्जी हावी रहती है तब ये ट्रू लव से भागते हैं, बट बाय नेचर ये काफी रोमांटिक होते हैं। रोमांटिक बातें करना, रोमांटिक हरकतें करना, किसी भी मोमेंट को रोमांटिक बनाना काफी अच्छे से कर लेते हैं ये, तभी इनके साथ बिताया वक्त मेमोरेबल होता है। साइन नंबर 14, एक्टिव होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, अगर रात को 1 बजे भी इनकी कहीं जरूरत है तो उस वक्त भी जनाब हाजिर होंगे, ऐसे होते हैं ये। बात करते हैं साइन नंबर 15 की। फन लविंग पर्सनालिटी होते हैं, हंसी मजाक फन करना इन्हें पसंद होता है, इसलिए बच्चों के भी फेवरेट होते हैं, बच्चों के साथ अच्छा बॉन्ड बना लेते हैं ये जल्दी। घूमना फिरना पसंद होता है इन्हें, एक जगह ज्यादा टाइम तक टिक के नहीं बैठ सकते, और गुस्सा भी कम करते हैं। इसी तरह ये बुरी आदतों से, बुरी लतों से दूर रहना पसंद करते हैं। नंबर 16, इनके डिसिप्लिन की बात करें तो डिसिप्लिन भी होते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते फालतू की एक्टिविटीज में, टाइम कंज्यूमिंग लोगों के साथ बैठना इन्हें ज्यादा पसंद नहीं होता, इसकी चर्चा उसकी चुगली, इस तरह की बातों से, इस तरह के लोगों से इन्हें परहेज रहेगा। फालतू की बहस का, चर्चा का हिस्सा बनना पसंद नहीं करते, इसीलिए इनके फ्रेंड्स भी बहुत कम होते हैं। ऐसा नहीं है कि इनकी कंपनी बोरिंग होती है, बस जो लोग इनके मन में उतर जाए वैसे ही लोग ये अपनी लाइफ में पसंद करते हैं। बहुत ही चूजी होते हैं ये लोगों को लेके। फैन फॉलोइंग अच्छी होती है, बट इनके मन में जो उतरे वो बहुत कम होते हैं, इसलिए इनके फ्रेंड सर्कल में लोग कम होंगे। साइन नंबर 17, स्वीकार की भावना डोमिनेंट होती है इनमें, जल्दी से किसी का साथ या हाथ नहीं छोड़ते हैं, अगर उसके साथ जिम्मेदारी जुड़ी है तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, तभी तो अपने इतने कार्मिक और टॉक्सिक रिलेशंस को भी ये टॉलरेट करते रहते हैं काफी लंबे समय तक। साइन नंबर 18, गोल ओरिएंटेड होते हैं, अपने दम पर इमारत खड़ी करना चाहते हैं और इसके लिए किसी को नीचे नहीं धकेलेंगे और किसी से कम्पीट नहीं करते, अपने दम पर बनना और बनाना पसंद करते हैं। नंबर 19, रिस्क टेकर होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, इन्हें पता है रिस्क लिया है तो अब उसे कवर कैसे करना है। साइन नंबर 20, स्पिरिचुअल होते हैं, पहले सभी डिवाइन सोल्स रिलीजियस होते हैं, फिर स्पिरिचुअल बनते हैं, वैसे ही ये भी होते हैं। डिवाइन मस्कुलाइन हमेशा
संयम से काम लेते हैं, इसलिए इनकी चॉइसेस, डिसीजंस सटीक बैठते हैं। साइन नंबर 21, इंट्यूटिव होते हैं, बहुत अच्छे इंट्यूशंस होते हैं इनके, इसलिए अपने रिलेशंस को, मनी को, टाइम को बहुत अच्छे से बैलेंस करना जानते हैं। ये इन सब चीजों की वैल्यू करते हैं क्योंकि वो इनकी वैल्यू को समझते हैं अच्छे से, अपने इमोशंस को और दूसरों के इमोशंस को महत्व देते हैं, इमोशंस की कदर करना जानते हैं। तो 21 विशेषताओं को बताने के बाद भी आखिर में यही कहना चाहूंगी कि जैसे वो सॉन्ग है ना कि तुझ में रब दिखता है, तो कुल मिलाकर इनमें शिव तत्व दिखता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद आप सबका। जय शिव शक्ति।